आप देख रहे हैं VHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। देश में इन दिनों भारत और इंडिया शब्द को लेकर राजनीति जोरों पर है और केंद्र सरकार जहां G20 के उपलक्ष्य में भेजे जा रहे आधिकारिक निमंत्रण पत्र पर भारत लिख कर भेज रही है, तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इन सब के बीच कुछ लोगों की दिलचस्पी यह जानने में है कि भारत का नाम आखिर इंडिया कब पड़ा था। आखिर भारत के संविधान में इंडिया नाम की कहानी क्या है और इसका पूरा इतिहास क्या है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश की आजादी के बाद भारत के संविधान में भारत शब्द ही नहीं था। 4 नवंबर 1948 मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मसौदा पेश किया था, उसमें भारत नाम का कहीं जिक्र नहीं था। दस्तावेज बताते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों के काफी विचार विमर्श के बाद भारत शब्द को मसौदा पेश किए जाने के लगभग 1 साल बाद संविधान के ड्राफ्ट में जोड़ा गया था। 18 सितंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान के ड्राफ्ट को संशोधित किया और आर्टिकल 1 के तहत कहा गया कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। संविधान की पहली लाइन ही संविधान सभा के सदस्य HV कामत को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत या फिर अंग्रेजी में लिखा जाए कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इस वाक्य के लिए उन्होंने आयरलैंड के संविधान का तर्क दिया। संविधान सभा के सदस्यों के बीच भारत नाम रखे जाने को लेकर जोरदार बहस हुई। संविधान सभा के सदस्य सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, कल्लूर सुब्बाराव, राम सहाय और हरगोविंद पंत ने भारत शब्द के लिए जोरदार बहस की। संविधान सभा के एक सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा कि इंडिया नहीं प्राचीन शब्द है और न ही भारतीय संस्कृति से निकला है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये शब्द वेदों में भी नहीं पाया जाता है। ब्रिटिश के भारत आने के बाद इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। सेठ गोविंद दास ने कहा कि भारत शब्द यहाँ के वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों, महाभारत और पुराणों के साथ साथ चीनी यात्री हुएन त्सांग के लेखन में भी पाया गया है। ये शब्द भारत की संस्कृति के बारे में विस्तार से बताता है। इस बहस में तय हुआ कि भारत शब्द किसी भी तरह पिछड़ा शब्द नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास और संस्कृति के अनुरूप है। दास ने कहा कि अगर हम इस मामले में सही फैसले पर नहीं पहुंचते हैं तो इस देश के लोग स्वशासन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। काफी बहस के बाद यह तय हुआ कि भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं में लिखित ऐतिहासिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथों, लोगों की आस्थाओं, उनके जुड़ाव और भावनाओं का मान रखते हुए भारत शब्द को उसका सम्मान दिया जाएगा। इन सब पहलुओं पर विचार के बाद ही भारत के संविधान की शुरुआत में लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें VHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।